आयुर्वेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप इन 5 तरीकों को अपनाएंगे, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपको डायबिटीज़ में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि एलोपैथी में तो डायबिटीज़ का कोई सीधा इलाज है नहीं, लेकिन आयुर्वेद डायबिटीज़ के इलाज का दावा भी करता है और इसकी रोकथाम के कई उपाय भी बताता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपनी डायबिटीज़ में चल रही दवा को छोड़ना चाहते हैं, तो रेगुलर लाइफ में आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए। और इसीलिए आज हम आपके लिए एक खास जानकारी लेके आए हैं कि अगर आप अपनी शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो ये खास 5 काम कीजिए, जिनसे आपकी डायबिटीज़ भी ठीक रहेगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़े अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि दोपहर और रात को जो रोटियां आप खाते हैं वो जौ के आटे की रोटियां खाइए। ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। गेहूं के आटे को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आप समझिए कि जौ में फाइबर ज़्यादा है और इसके कुछ खास फाइटोकेमिकल्स हैं जो आपको डायबिटीज़ में बेहद फ़ायदा करते हैं। और आप समझिए कि डायबिटीज़ में जौ का सत्तू बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। इसको भी आप सेवन कर सकते हैं, खास करके गर्मियों में। आयुर्वेद में जौ को डायबिटीज़ की औषधि माना जाता है, तो अगर आप इसे सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। फिर दूसरा काम करना है कि आपको कुछ खास सब्जियों का सेवन जरूर करना है और रेगुलर करना है। मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ में ऐसी सब्जियों का सेवन कीजिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जैसे कि आप खीरा खाइए, भिंडी खाइए, तोरी खाइए, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए जिसमें पालक बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी सब्जियों का सेवन रेगुलर करना है, यानी रोज़ाना कोई ना कोई एक सब्जी जरूर खाइए। और कोशिश कीजिए कि कम से कम 1.5 से 2 कटोरी सब्जी रोज़ाना खाइए। दोपहर और शाम को मिला करके 2 कटोरी सब्जी आपको ज़रूर खानी है। फिर आप समझिए कि तीसरा काम क्या करना है कि कुछ खास दालों का सेवन जरूर से ज़रूर कीजिए रोज़ाना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चने की दाल और मसूर की दाल। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं मूंग की दाल का सेवन कीजिए, राजमा खाइए। काले चने आप नाश्ते में खाएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, दिन भर ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देते काले चने। और एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप दाल खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रोज़ाना कम से कम 2 कटोरी दाल जरूर खाएं और खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 कटोरी सलाद जरूर खा लें। ये भी डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बात करें कि अगर आपका रोज़ाना सुबह का शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, यानी फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो आप सुबह सुबह खाली पेट दालचीनी की चाय जरूर पीजिए। दालचीनी की चाय आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पे फास्टिंग शुगर लेवल में ये बड़ा काम करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ नहीं है, यानी डायबिटीज़ में अगर आपका वज़न कम है, तो दालचीनी की चाय के बजाय मेथी वाटर को पीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा सही है। फिर एक और काम करना है कि अपने वज़न पर नियंत्रण रखना है। जी हाँ, अगर आपका वज़न आपकी हाइट के अनुसार सही नहीं है, यानी या तो ज़्यादा है या कम है, तो दोनों ही स्थितियों में आपके लिए चिंता की बात है। आप अपने वज़न को ना तो बढ़ने दें और ना ही घटने दें, यानी उसको कंट्रोल में रखें। और कंट्रोल में रखने का सीधा संबंध कहीं ना कहीं आपके खान पान से है। अगर आप अपना खान पान सही रखेंगे, रोज़ाना सुबह 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा, आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा और आपको स्वास्थ्य से जुड़े अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिए इन सब बातों का और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज़ में स्वस्थ रहिए। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी